चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध चैंबर्स को नगर निगम ने ध्वस्त किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया। केसरबाग सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कार्रवाई के विरोध में वकीलों का भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस फोर्स भारी संख्या में मौके पर मौजूद है। ऐसे में वकीलों द्वारा पथराव भी किया गया। केसरबाग सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों का ये विरोध प्रदर्शन, जहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई है जब नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। यह अभियान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद चलाया जा रहा था, जिसमें कोर्ट परिसर के बाहर बने अवैध चैंबर्स और कब्जों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। नगर निगम की टीम जब मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की तो वहां मौजूद वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हालांकि वकीलों ने पुलिस पर पथराव भी किया। ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तनावपूर्ण स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर एक्शन जो है किया गया था, जिसको लेकर 240 अवैध कब्जों को हटाया जाना था। हालांकि फिलहाल इन सभी 240 अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। तो भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है और फिलहाल ये बुलडोजर एक्शन जो है रोकना पड़ा है बीच में ही, क्योंकि लगातार वकील जो है इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, धक्का मुक्की पुलिस के साथ की गई थी। वकीलों का पक्ष साफ है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किए थे उसको लेकर उसकी अवहेलना की गई है। कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था चैंबर्स के लिए नहीं की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज आलम इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। फिरोज, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लाठीचार्ज किया गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देख रहे थे कि सुबह से ही जो है नगर निगम की टीम यहाँ पर बुलडोजर लेकर के पहुंच गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात हुआ था और बड़ी संख्या में जो अधिवक्ताओं के चैम्बर थे उनको जो है उन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। उसके बाद कहीं ना कहीं वकीलों का भी जो है कहना था कि जो जगह चिन्हित नहीं थी, जो राजस्व की जगह के ऊपर चैम्बर बनाए गए थे, उन पर भी कार्रवाई की गई है, जिस पर अधिवक्ताओं ने विरोध किया हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी उस पर सख्ती करनी पड़ी। देखिए हमारे साथ में कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या कुछ कहेंगे आप इस कार्रवाई? देखिए, इसमें प्रशासन का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश था जिसको लेकर के अतिक्रमण को हटाना था। अतिक्रमण से पहले कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि क्या कैसे है, क्या अतिक्रमण हटाया जाएगा, किस डेट में हटाया जाएगा। अधिवक्ता बड़ा ही संघर्ष के बाद यहाँ पे अपना चैम्बर या बैठने के लिए, विधिक कार्य के लिए जगह स्थापित कर पाता है। सरकार द्वारा ना ही तो कोई बैठने की जगह अधिवक्ता को दी जा रही है, ना ही कोई सुविधा दी जा रही है। आए दिन अधिवक्ता जो है प्रताड़ित हो रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कोई बात करो तो भाग जाते हैं लोग, बात नहीं होती है। अधिवक्ता के लिए ना मेडिकल की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है, ना यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सरकार द्वारा अधिवक्ता को मुहैया नहीं कराई जा रही। उसके बाद इस प्रकार का लाठीचार्ज, इस प्रकार का अतिक्रमण को हटाना, पहले सरकार को अधिवक्ता को बैठने के लिए जगह मुहैया कराई जानी चाहिए थी। हम यहाँ पे आकर के विधिक कार्य को करते हैं और अपने मुवक्किल के लिए कार्य करते हैं। हम अधिवक्ता हैं, हमको विधि पर पूरा भरोसा है, हमको माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम जाएंगे 25 तारीख को, जो भी अपना जवाब है, चीज़ें हैं, उसको दाखिल करेंगे और उस पर माननीय उच्च न्यायालय हमारे लिए पूर्ण मदद का आश्वासन देगा या कोई इस प्रकार का आदेश हमारे लिए जारी करेगा। क्योंकि ये आम अधिवक्ता की लड़ाई है, आम जनमानस की लड़ाई है। अधिवक्ता अपने लिए कुछ नहीं करता, अधिवक्ता हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है। आज अधिवक्ता को बैठने के लिए पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान श्रेणी में अधिवक्ताओं महिलाओं पे लाठीचार्ज किया है और बर्बरता से मारा है अधिवक्ताओं को। और जो ये निर्माण था इसको ध्वस्त कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइन से अधिवक्ताओं के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। अपनी पूंजी पसीने की कमाई अधिवक्ता यहीं से पैसा लेता है, यहीं बूंद बूंद करके घड़ा जोड़ता है और किसी तरीके से चैम्बर का निर्माण कर पाता है। इसलिए कर पाता है कि उसके मुवक्किल को छाया मिल जाए, बैठ के पानी पीने को मिल जाए, अपनी चीजों, अपनी समस्या को समझा सके। पुलिस को जो लाठी चार्ज करना पड़ा है, तो एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें पत्थरबाजी भी हुई है। किस तरीके से? पत्थरबाजी अधिवक्ताओं द्वारा बिल्कुल नहीं की गई है। अधिवक्ता पढ़ा लिखा एक बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिवक्ता विधि का ज्ञान रखने वाला है। अधिवक्ताओं द्वारा पथराव का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया है। ये कुछ बाहरी इलीगल लोग थे जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम यदि दिया है तो बहुत ही गलत कार्य किया है।
अधिवक्ता एक पढ़ा लिखा और विधि कार्य को करने वाला, माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात को रखने वाला, लोगों की पैरवी करने वाला व्यक्ति है, वो किसी पे पत्थर क्यों चलाएगा? आप बताइए। अभी आप इतनी देर से मीडिया क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, और आप जैसे भाई यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी भी अधिवक्ता ने किसी के साथ अभद्रता क्यों करेगा? अभद्रता, पत्थर चलाने से क्या कोई माननीय न्यायालय का आदेश कट जाएगा? ये अधिवक्ता नहीं जानता है क्या? ये वो लोग हैं जो उपद्रव कराना चाहते हैं या इस तरीके की अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये पत्थरबाजी यदि की गई है तो ये उन लोगों के द्वारा की गई है जो चिन्हित नहीं है। यहाँ पे वीडियो फुटेज थी, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सारी चीजें थी। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का अधिवक्ता पत्थर चलाता निकलता है तो उसका भरपूर विरोध और किया जाएगा, उसको सजा दिलाई जाए, लेकिन वो चिन्हित करके बताएं कि पत्थर किसने चलाया। कह देने भर से कि अधिवक्ता ने पत्थर चलाया, ये उचित नहीं होगा। अभी फिलहाल कार्रवाई को बता रहे हैं कि 2 घंटे के लिए रोका गया है, क्या कुछ कोई बातचीत हुई है? कोई 2 घंटे 3 घंटे का आश्वासन नहीं है। अपना कार्य कर चुके हैं, वो जा चुके हैं। कंप्लाइंस है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जो कंप्लाइंस था, 8 नंबर गेट से लेकर के सारे चैम्बरों का उन्होंने ध्वस्तीकरण कर लिया है। आप इसको आगे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे सारे चैम्बर ध्वस्त हो चुके हैं और अब यहाँ पे ऐसा कुछ शेष नहीं है। जो भी चीजें थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कंप्लाइंस में, वो कर चुके हैं और इसको उन्होंने बहुत ही बर्बरता पूर्वक किया है, जिसके लिए वकीलों में काफी आक्रोश व्याप्त है। तो देखिए, आपने सुना इनको कि किस तरीके से यहाँ के ऊपर जो कार्रवाई हुई है। बाकी हम आपको अब तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ के ऊपर जो कार्रवाई सुबह से की गई है, वकीलों की जो नाराजगी हुई है, कहीं ना कहीं जो वकीलों का कहना है कि राजस्व की बहुत सी जो जमीन है जो नाले के ऊपर नहीं भी बनी थी, उनको भी ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए। इस तरीके से ये चैम्बर यहाँ के ऊपर बने हुए थे, पूरे पूरे पक्के जो निर्माण थे यहाँ पर, उसको पूरा ये ढहाया गया है। दर्जनों की संख्या में जो बुलडोजर थे वो ठीक है फिरोज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम